हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने आदिकाल तक पढ़ लिया है। आदिकाल के बाद में जो हमारा भक्ति काल है, उस भक्ति काल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दूसरी बात, आपको इसके नोट्स और जो व्याकरण है उसके नोट्स में आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप के जरिए उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब बात करें हम जो भक्ति काल है उस भक्ति काल की। तो जो हमारा आदिकाल था, उस आदिकाल की जो समय सीमा थी 1050 से लेकर 1375 विक्रमी सन है, 1375 जो विक्रमी सन है वो किसने मानी थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और जो आदर्श जो काल विभाजन है वो क्या था? वो हमारे 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक, 1350 ईस्वी तक ये हमारा ईस्वी सन में था, जो सभी ने इसको स्वीकार किया है। तो ये तो था हमारा आदिकाल का, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया था जो विक्रमी सन में था, और ये हमारा ईस्वी सन में है। अब हम बात करें, अगर इसको आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उसका विक्रमी सन है, तो ईस्वी सन में अगर आप है तो इसमें से आप 57 माइनस कर सकते हो। जैसे ही 57 माइनस करोगे तो आपको ये ईस्वी सन में आ जाएगा। अब मैं एक बार इरेज करता हूं। अब हमारे जो भक्ति काल है, इस भक्ति काल में हम इसकी जो समय सीमा की बात करें, यानी जो आदिकाल था, उस आदिकाल के अंदर हमने जो पढ़ा वो साहित्य कौन सा था? आदिकाल में हमने जो रासो साहित्य पढ़ा, रासो साहित्य पढ़ा, जिसके अंदर जो वीर रस से संबंधित जो रचनाएं थी। उसके बाद में हमने जो सिद्ध साहित्य पढ़ा, जो सिद्धों के बारे में थे, जिनके जो पंचमकार थे उनके बारे में। फिर हमने जो जो नाथ है उन नाथों के बारे में पढ़ा, जो सिद्धों से निकल कर आए थे। दोनों ही क्या थे? दोनों पहले क्या बौद्ध धर्म से थे, तो बौद्ध धर्म से निकल के आए थे। और जैन धर्म भी हमने पढ़ा, जो जैन साहित्य था उसमें क्या, जैन साहित्य के अंदर जो जैन थे उनके बारे में बताया गया था कि उनके जो धर्म है उसका जो प्रचार प्रसार करते थे। तो इन जो जैन साधु थे उन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए साहित्य लिखा। तो ये जो सारा रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य, ये सारा जो साहित्य था ये हमारा आदिकाल से संबंधित था, यानी आदिकाल में ये रचनाएं हमारी रची गई। अब जो भक्ति काल है, इस भक्ति काल में जो इनसे जो सारी जो थे वो धीरे धीरे भक्ति की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि जो जो सिद्ध और नाथ थे, भाई सिद्ध थे पहले फिर नाथ हुए, नाथों से आगे निकल के जो भक्ति है ना वो भक्ति के अंदर ये आए थे। यानी जो संत मत आएंगे, जो संत थे वो इन नाथों के ही थे। मैंने आपको पिछली जो क्लासें थी उनमें बताया थे। अब हम जो आज जो भक्ति काल है उस भक्ति काल के बारे में जो विस्तार से देखेंगे। अब देखो भक्ति काल में क्या इसकी जो समय सीमा थी, तो समय सीमा क्यों 1350 में हमारा आदिकाल है वो समाप्त हो जाता है। आदिकाल को 1350 ईस्वी तक माना है, तो 1350 ईस्वी से जो आगे का काल है वो क्या है? भक्ति काल है। और कहां तक है? 1650 ईस्वी तक। 1350 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक का जो समय है वो क्या है? भक्ति काल माना जाता है। अब जो भक्ति शब्द है उसकी व्युत्पत्ति किससे हुई है? ये भज धातु से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यानी जो भक्ति शब्द है उस भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो ये भज धातु है, भय और जय, जय के हलंत लगा हुआ है, ये भज धातु है, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। तो आपको दिमाग में रखना है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, यानी जो हमें जो भक्ति शब्द है, ये भक्ति शब्द सबसे पहले कहां मिलता है? तो श्वेता श्वेतर उपनिषद है, उस श्वेता श्वेतर उपनिषद के अंदर हमारे को भक्ति शब्द के बारे में मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पूर्व मध्य काल कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का नाम क्या रखा था? पूर्व मध्य काल। और रीति काल का नाम रखा था उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल। ठीक है, तो भक्ति काल और रीति काल का जो नाम है वो आचार्य रामचंद्र ने इस प्रकार दिया था। पूर्व मध्य काल तो भक्ति काल को कहा था और उत्तर मध्य काल रीति काल को कहा था। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। स्वर्ण काल या स्वर्ण युग, स्वर्ण युग दोनों ही बातें एक ही है। तो ये बात भी मोस्ट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है।
जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने भक्ति काल को क्या कहा था? हिंदी का स्वर्ण काल कहा था। तो ये मोस्ट लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ये आपको रट लेना है। जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने उसने कहा था कि जो हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है वो क्या है? स्वर्ण युग है या स्वर्ण काल है। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने इसे कलात्मक उत्कर्ष काल कहा था। कलात्मक उत्कर्ष काल किसने कहा था? पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक परिभाषा दी थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक परिभाषा दी, एक हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है। यानी ये परिभाषा किस लिए दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो परिभाषा दी, ये इसलिए दी कि जो भक्ति यानी जो आदिकाल में जो रचनाएं हो रही थी, अपने धर्म का जो प्रचार प्रसार कर रहे थे, और उस समय जो राजा महाराजाओं का युग था, उस युग के अंदर जैसी भी रचना सिद्धों ने, नाथों ने, जैनियों ने जो भी जो रचनाएं की, उन रचनाओं में जो उनका जो रूप झलकता है, उस रूप का जो अलग ही एक चलन आया भक्ति काल के अंदर। तो ये कह रहे हैं कि भाई वो जो उनसे अलग होकर ये सारे भक्ति की ओर क्यों अग्रसित हुए, यानी उसके अंदर सारा ही साहित्य था। वो जो राजा महाराजाओं की जो प्रशंसा कर रहे थे, जो वीर रस था, जो सारी थी, तो उनसे हटकर ये सारे ही भक्ति की ओर क्यों प्रवृत्त हुए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके बारे में इसलिए कहा कि एक हताश हिंदू जाति, यानी जो हिंदू है, क्योंकि जो मुसलमान है, उन मुसलमानों ने जो आक्रमण किए थे, मुसलमानों ने जो आक्रमण किए थे, उन आक्रमण से पीड़ित होकर अपने धर्म की जो ये न जो भाई जो रक्षा करने के लिए अपने जो धर्म का बढ़ाना, उत्कर्ष करना, ऐसा मानकर ये सारे जो लोग हैं उन सारी चीजों को छोड़कर भक्ति की ओर प्रवृत्त हुए। यानी जो हताश हो गए थे, अब इनको कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक ही दिख रहा था कि भगवान की शरण में जाए, वही हमारी सहायता कर सकता है। तो सारे जो हिंदू है इन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाया। यानी इनकी जो मन स्थिति, मनोवर्ती यानी जो मन स्थिति वो हुई कि अब हमारे को भक्ति ही करनी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि ये हताश हो गए थे, हताश होकर ये भक्ति की ओर बढ़े थे। ये मानना था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके विरोध में, यानी आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे बड़ा विरोधी कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सबसे ज्यादा रामचंद्र शुक्ल का विरोध किया है, ये भी मोस्ट है। तो इन्होंने जो परिभाषा दी वो क्या कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि भारत में इस्लाम न भी आया होता तो भी भक्ति का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यानी 1 रुपये में 16 आना होते हैं ना, तो 16 आना का मतलब 12 आना, 12 आना का मतलब हो गया 75%। यानी क्या कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी? हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं इनके विरोध में कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि भारत में इस्लाम नहीं भी आया होता तो भी भक्ति का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यानी ये तो बोल रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि ये हताश हो गए थे उन मुसलमानों के जो आक्रमणों से, उनके जो व्यवहार से, और ये हताश होकर भक्ति की ओर बढ़े, यानी भक्ति को और प्रवृत्त हुए। इनकी जो मन स्थिति है वो भक्ति को अपनाने के लिए मजबूर हुई, ये मानना था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। परंतु इनके विरोध में, इनके विपक्ष में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि मैं जोर देकर कहना, यानी ये कह रहा है कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि ये इस्लाम की कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई ये इस्लाम की मजबूरी में ये हमारे हिंदू है जो भक्ति की ओर बढ़े थे। यानी ये जो भक्ति का जो 12 आना है ना, यानी 75% है ना, वो वैसा ही होता जो आज है अगर ये इस्लाम न भी आया तो। यानी कहने का मतलब है इन पर उसका कोई प्रभाव नहीं है, दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी है। और ये दोनों ही परिभाषाएं महत्वपूर्ण, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन भक्ति साहित्य को ईसाइयत की देन मानते, क्योंकि ये जो ईसाई थे, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन क्या थे? ईसाई थे। तो ये बोल रहे हैं कि भक्ति साहित्य वो ईसाइयों की देन है। ये इसकी नॉर्मल सी परिभाषा ये भी पूछी जाती है। तो ये 3 परिभाषाएं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब बात करें काल विभाजन, तो जो भक्ति काल है उसके जो काल विभाजन की बात करें हम, तो आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है उन्हें 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी तक क्या माना है?
भक्ति काल का समय माना है। क्या माना? भक्ति काल का समय, भक्ति काल। और आदिकाल है वो इन्होंने माना था 1050 विक्रमी, 1050 विक्रमी से 1375 विक्रमी तक, 1375 विक्रमी तक वो माना था आदिकाल। यानी आदिकाल तो 1050 विक्रमी से 1375 विक्रमी तक माना है, और भक्ति काल है वो 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी तक माना है। ये माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऊपर वाला आदिकाल का है और नीचे वाला भक्ति काल का है। डॉक्टर नगेंद्र इनका जो समय मानते हैं वो मानते 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। तो ये दोनों आप अच्छे से दिमाग में रखोगे। यानी जो ईस्वी सन है वो 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, जो वर्तमान में इसी को सर्वमान्य स्वीकार किया गया है। सर्वमान्य यही है जो डॉक्टर नगेंद्र ने बताया था, 1350 से 1650, यानी 1050 से 1000 ईस्वी से लेके 1350 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक इन्होंने आदिकाल को माना है, और 1350 से 1650 ईस्वी तक भक्ति काल को माना है। तो ये आपको दोनों ईस्वी सन और जो आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है इनकी जो विक्रमी सन है ये भी आपको अच्छे से कंठस्थ होनी चाहिए, और जो सर्वमान्य मत है जो ईस्वी सन में वो भी आपको अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए। कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया और हर एग्जाम में पूछते भी है। अब भक्ति आंदोलन उदय के कारण, यानी जिस प्रकार ऊपर दो परिभाषाएं आई, एक दो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की थी और दूसरी आचार्य प्रसाद द्विवेदी की थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि ये हताश होकर भक्ति की ओर प्रवृत्त हुए, और हमारे जो आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी उन्होंने माना है कि ये इस्लाम का कोई भी प्रभाव नहीं है इन पे, इनका जो बारह आना है ना, जो अभी वर्तमान में जो भक्ति का बारह आना वो वैसा का वैसा ही होता है, इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा उस इस्लाम का। और एक जो हमारे जॉर्ज गिरीश है उन्होंने माना है कि ये ईसाइयों की देन है। तो इस प्रकार ये बोल रहे हैं कि जो भक्ति आंदोलन के उदय के वो कारण है वो क्या क्या है वो हम देखते हैं। तो पहले बात करें आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल कहते हैं हिंदुओं की पराजित मानसिकता का प्रतिफल माना, यानी ये ऊपर परिभाषा आ गई, थोड़ा रूप, यानी इसका किसी भी प्रकार की आपको देख के पूछ सकते, पर मेन जो इसका अर्थ जो निकलता है वो यही है कि जो हिंदू है वो हिंदू है, जो जो मुसलमान है जो आए थे उनसे ये पराजित होकर या उनसे डर कर कैसा भी हो, ये उस धर्म को जो छोड़कर अपनी जो ये भक्ति की ओर प्रवृत्त हुई। ठीक है, तो अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए, तो हिंदुओं की जो पराजित मानसिकता थी उसका प्रतिफल था भक्ति। ये मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। पंक्ति है, अपने पौरुष से हताश और निराश जाति के लिए ईश्वर की शरण में जाने के अलावा उपाय ही क्या था? आचार्य शुक्ल। ये भी महत्वपूर्ण जो पंक्ति है, इस प्रकार देकर पूछा जाता है। यानी ये अपने जो पुरुष को बचाने के लिए, अपना जो वर्चस्व है, अपना जो मान सम्मान है उसको बचाने के लिए ये सारे क्या हुआ, ये सारे भक्ति की ओर, क्योंकि जो मुसलमान आए थे वो यहाँ पर बहुत लूटपाट कर रहे थे, हिंदू जो धर्म है उसके साथ में खिलवाड़ कर रहे थे, यहाँ की जो बहन बेटियां थी उनके साथ में गलत व्यवहार कर रहे थे, तो सारी ओर से ये परेशान होकर क्या है, भक्ति की ओर बढ़े। तो ये मानना है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे देखिए, आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ने भक्ति आंदोलन को पीछे से आ रही परंपराओं का विकसित रूप माना। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि जो पीछे से जिस प्रकार भक्ति चली आ रही थी आदिकाल में, जैसे जो जैन साहित्य था, सिद्ध साहित्य था, नाथ साहित्य, उन्हीं का ही विकसित रूप है, उन्हीं का ही विकसित रूप है, ये मानना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी इन्होंने बोला कि इस्लाम से डरकर या इस्लाम का इन पे कोई प्रभाव नहीं है। तो दोनों की परिभाषाएं अलग अलग है, तो आप याद रखोगे। ये मानते हैं कि इस्लाम का इस पे कोई प्रभाव नहीं है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि वो इस्लाम से डरकर यानी इस्लाम का उस पर प्रभाव है, उसके कारण ये भक्ति की ओर अग्रसर हुए। तो दोनों की अलग अलग आए। भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। यदि हमारे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होता है तो ये बोलते हैं कि भक्ति का जो उदय वो दक्षिण भारत में हुआ था, उसे उत्तर भारत में लाने का काम रामानंद ने किया। रामानंद ने किया। ये जो रामानंद है इन्होंने इसको भक्ति को कहां लेके आए, उत्तर भारत में लेके आए, यानी दक्षिण में। इसके लिए एक पंक्ति है, ये प्रसिद्ध है, कबीर की जो पंक्ति है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। यानी जो भक्ति है वो द्राविड़ का मतलब दक्षिण, यानी भक्ति है वो दक्षिण में विकसित हुई थी और उसको उत्तर भारत में लाने का जो काम है वो किसने किया था, रामानंद ने किया था। ये बात कही है कबीर ने। किसने कही है, कबीर ने। ये पंक्ति कबीर की है।
क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये पंक्ति किसकी है? कबीर की है। रामानंद जी ने ही भक्ति के द्वार सबके लिए खोल दिए थे। यानी पहले क्या था, जो भक्ति थी वो ऊपरी जो उच्च वर्ण के लोग या उच्च जातियों के लोग थे उनके लिए ही थी। तो ये रामानंद इन्होंने सबके लिए, सर्व समाज जो साधारण लोग होते हैं उनके लिए भी इन्होंने भक्ति का मार्ग है वो खोल दिया। तो ये भी महत्वपूर्ण है। यानी जो भक्ति है वो सबके लिए उपलब्ध कराने का जो काम है वो किसने किया था? वो रामानंद ने किया था। तो रामानंद है वो सबके यानी सर्व समाज के लिए भक्ति का मार्ग खोलने वाले प्रथम व्यक्ति थे रामानंद। ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने व्यंग्य रूप में कहा, हिंदू जाति में निम्न से निम्न समझी जाने वाली जाति भी अपने से निम्न एक जाति और ढूंढ लेती है। ये परिभाषा भी महत्वपूर्ण है और हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये परिभाषा दी है। यानी इनका मानना है कि जो हिंदू जाति है, इस हिंदू जाति में ऐसा होता है कि जो निम्न से निम्न समझी जाने वाली जाति, यानी छोटी से छोटी जो जाति होती है, उनसे हम जाकर अगर बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आपसे कोई छोटा और है कि, तो वो भी कहती है कि नहीं, हमसे छोटी एक जाति और है। फिर उनसे जाकर पूछते हैं तो वो भी बोलते हैं हमसे छोटी और जाति है। ये परिभाषा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही थी। यानी हिंदू जाति में निम्न से निम्न समझी जाने वाली जाति भी अपने से निम्न एक जाति और ढूंढ लेती है। यानी इसमें जो जातिवाद है वो इतना हावी है कि छोटी से छोटी जाति है वो भी अपने से छोटी जाति और ढूंढ लेती है। भक्ति का आविर्भाव 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में हो चुका था। यानी भक्ति का जो आविर्भाव है वो कौन सी? 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में जो ऊपर आई थी, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, जो कबीर ने कहा था। तो ये 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में पनप चुकी थी भक्ति। वहां शैवों को नाइनार, यानी शैवों को नाइनार व वैष्णवों को आलवार कहा जाता है। शैव कौन थे? जो शिव के उपासक थे, भगवान शिव को मानने वाले वो शैव थे। उनको वहां पर दक्षिण भारत में क्या बोला जाता था? नाइनार। और जो वैष्णव थे, जो विष्णु के उपासक थे, उनको आलवार कहा जाता था दक्षिण भारत में। आलवारों की संख्या 12 थी। जिस प्रकार नाम रामानंद है, उस रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी है? वो भी 12 है। मैंने आपको बताया था ना, पीपन भाषे सुधरे अंक, यानी जो इस जो सूत्र है उस सूत्र के अंदर सारे है। पीपन भा से सुधरे अंक, सुधरे अंक। तो इसका जैसे पीपा, पद्मा, नरहरियानंद, भावानंद, शेना, सुरसुरी, सुक्का और एक और है सुरसुरानंद। और पीपन भा से शुद्ध है धन्ना, रेदास, अंक का मतलब अनंतानंद और क का मतलब कबीर। तो ये जो 12 शिष्य है वो रामानंद के इस सूत्र में सारे आ जाएंगे आपको। तो सूत्र अच्छे से आपको 2-4 बार करोगे आप तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आलवार भक्तों ने तमिल भाषा में पदों का गान किया। यानी जो तमिल भाषा थी उस तमिल भाषा में जो आलवार संत है उन्होंने जो अपनी रचनाओं का जो गान है ना वो किस भाषा में किया था? तमिल भाषा में किया था। आलवार भक्तों में अंडाल या गोदा स्त्री भक्त का नाम प्रमुख है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, मोस्ट पूछा जाता है। ये एक ही जो स्त्री कवि थी जो इस आलवार भक्तों में महत्वपूर्ण थी। तो ये जो अंडाल या गोदा एक ही नाम है, कहीं इसका नाम अंडाल मिलता है और कहीं गोदा मिलता है। तो ये प्रमुख थी। आलवार भक्तों के पदों का संकलन दिव्य प्रबंधनम नाम से किया गया है। यानी ये इनका जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है दिव्य प्रबंधनम, जो आलवार भक्त है उनके पदों का इसके अंदर क्या किया गया है? संकलन किया गया है, जिसमें लगभग 4000 पद है। इसमें दिव्य प्रबंधन में, दिव्य प्रबंधन में कितने पद है? 4000 पद है। जो आलवार भक्त है उनके जो पद है वो पदों का संकलन किया गया है और 4000 पदों के अंदर किया गया है। इनके जो संकलन, दिव्य प्रबंधन के जो संकलन करता है वो कौन थे? आचार्य रंगनाथ मुनि। संकलन करता कौन थे? आचार्य रंगनाथ मुनि। दक्षिण भारत से आई भक्ति की लहर को उत्तर भारत में अनुकूल वातावरण मिला। यानी जो दक्षिण भारत में जो भक्ति पनपी थी वो भक्ति कहाँ आई? उत्तर भारत में। लेके कौन आए? रामानंद। तो जो रामानंद दक्षिण भारत में जो पनपी हुई भक्ति थी उसको उत्तर भारत में लेके आए। तो यहाँ लाने पर इनको एक अनुकूल माहौल मिला, यानी अच्छा वातावरण मिला। यानी उनके पनपने के जो
चांस है वो ज्यादा थे। तो यहाँ पर इनको अनुकूल वातावरण मिला और भक्ति आगे बढ़ती गई। निम्न प्रवर्तकों ने भक्ति आंदोलन में सहयोग किया। तो ये जो प्रवर्तक थे, जो अलग अलग जो वाद थे इन्होंने दिए थे, अलग अलग जो मत प्रचलित हुए, अलग अलग इन्होंने जो अलग अलग मतों की स्थापना की, तो ये अलग अलग थे। इनके जो बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। कई बार इनसे संबंधित क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा गया है, यानी इनको आपको अच्छे से याद करना है। इनके लिए मैंने एक सूत्र भी बनाया है, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ज्यादा जरूरत नहीं, आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा कि किस प्रकार आपको याद करना है। अब देखिए, अद्वैतवाद था जो शंकराचार्य ने चलाया था। विशिष्ट देवत्वाद था वो रामानुजाचार्य ने चलाया था। देवत्वाद जिसको ब्रह्मवाद भी कहा जाता है, ये मध्वाचार्य ने चलाया था। देवता देवत्वाद है वो निम्बार्क ने चलाया था। और शुद्धा देवत्वाद है, शुद्धा देवत्वाद वो विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य ने चलाया था। और अचित्य भेदा भेदवाद वो हमारे चैतन्य महाप्रभु या इसको गौड़ीय संप्रदाय भी बोला जाता है। तो अब देखो इनको याद कैसे करेंगे, यानी ये यहाँ पर आपको नॉर्मल सी बात लगती है पर एग्जाम में कंफ्यूजन पैदा करती है। तो इनको याद करने का सूत्र है सरामनी विच, ये इतना सा आपको याद करना है, ठीक है। सरामनी विच है, इस सरामनी विच को आप याद कर लेगो, सरामनी विच, ये इतना सा याद करना है। अब देखो आपके जैसे हम जो स्वर, स्वर हमारे कहां से स्टार्ट होते, ऐसे स्टार्ट होते भाई, स्वर पहले फिर व्यंजन आते। तो अब देखिए भाई, पहले स्वर आ गए, ठीक है। अब स्वर आ गए तो स्वर हमारे कहां से स्टार्ट हुए, ऐसे स्टार्ट हुए, तो ऐसे हो गया अद्वैतवाद, अद्वैतवाद। तो एक नंबर पे हमारा अद्वैतवाद हो गया। अब स्वर के बाद में क्या आता है, व्यंजन आते, स्वर के बाद में क्या आते, व्यंजन। तो व्यंजन का मतलब हो गया विशिष्ट अद्वैतवाद। इस प्रकार याद करना पड़ेगा आपको किसी प्रकार के टच करके। तो पहले व्यंजन आए, व्यंजन कहां से स्टार्ट हुई, ऐसे, तो अद्वैतवाद, फिर हो गया विशिष्ट अद्वैतवाद, अद्वैतवाद हो गया विशिष्ट देवत्वाद, फिर हो गया देवत्वाद, फिर हो गया देवत्वाद। क्रम से ऐसे याद करोगे। देवत्वाद के बाद में दो हो गए तो देवता देवत्वाद, एक के बाद में दो हो गए तो देवता देवत्वाद, फिर हो गया शुद्ध देवत्वाद, और फिर हो गया अचित्य भेदा भेदवाद। तो ये क्रम से आपको इस प्रकार थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप इसका क्रम इस प्रकार याद कर लोगे। पहले हो जाएगा स्वर, तो स्वर ऐसे स्टार्ट हो गए अद्वैतवाद, फिर व्यंजन आएंगे तो व्यंजन हमारे वी से स्टार्ट हो गए तो विशिष्टा देवत्वाद, फिर देवता देवत्वाद, सॉरी देवत्वाद, फिर देवता देवत्वाद, और फिर शुद्धा देवत्वाद, और फिर अचित्य भेदा भेदवाद। तो ये तो हो गया हमारा कर्म इस प्रकार। ये जब आप 6 कर्म याद कर ले तो अब इनके जो प्रवर्तक थे उनको कैसे याद करेंगे, तो फिर हमारे को ये सूत्र काम मिलेगा सरामनी विच। कहने का मतलब 6, 6 का मतलब हो गया शंकराचार्य, रा का मतलब हो गया रामानुजाचार्य, मैं का हो गया मध्वाचार्य, नी का हो गया निम्बार्काचार्य, वी का हो गया विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य। दोनों वैसे ही नाम है, तो या तो विष्णु स्वामी आएगा या वल्लभाचार्य आएगा। और जैसे हो गया चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इसको अच्छे से याद करना है, यानी कर्म आपको अच्छे से याद हो गया। इधर वाला का मैंने आपको बता दिया इस प्रकार करना, और इसको इस प्रकार करना है। इसके बाद में आप कभी भी जिंदगी में नहीं भूलोगे, अच्छे से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, आगे जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।